आज हम सबके सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज मध्य प्रदेश की धरती पर मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे अपने श्री श्री 1008 संत श्री राम प्रवेश दास जी महाराज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद बीडी शर्मा जी, लोकप्रिय नेता और मंत्री भैया वो फारूकी का बैग चोरी गया था 5 लाख का सामान। कार्यक्रम के आयोजन में जिनका हमारे पास तो सरकारी माल है, हमारे पास थोड़ी सरकारी है। भाई आलोक शर्मा जी, पूर्व स्पीकर भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारी मेयर बहन मालती राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान सुरेश पचौरी जी, रमेश जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठगण और मैदान में आज यह तिल रखने की जगह नहीं है। इस मैदान में विराजे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आज सबसे पहली चीज तो हम यही तय कर रहे हैं कि यहाँ एक विशाल भवन बनाया जाएगा ताकि यहाँ खड़े रहने में दिक्कत ना हो, बैठने में दिक्कत ना हो, आयोजन में दिक्कत ना हो। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? तो बोलिए परशुराम भगवान की। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, तब तब उसको समाप्त करने में इस धरती पर आऊंगा। और इसलिए भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी इस धरती पर आए, उनको प्रणाम और आप सबको शुभकामनाएं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। वो सदैव हमारे बीच में है, वो हम सब पर कृपा की वर्षा करें, आनंद की वर्षा करें। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। उन्हें आतताइयों का नाश करने के लिए परशु उठाया था, हर्षा उठाया था। उनकी प्रेरणा से मध्य प्रदेश की धरती पर भी गुंडे हो, बदमाश हो, नक्सली हो, उनकी खैर नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ताकत से उनके खिलाफ अभियान, आज ही 2 नक्सलियों को मारा है। भगवान परशुराम ने समाज में समता और समानता लाने के लिए भूमि के समुचित आवंटन की पहल की थी और वंचितों को, गरीबों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए फरसा समुद्र में फेंक के समुद्र को पीछे कर दिया था। हमारा भी उनकी कृपा से संकल्प है, मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। एक बार मैं फिर भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पिछले साल अनेक मांगे यहाँ की गई थी। आज मैं बताना चाहता हूँ, सरकारी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ कर दी गई है। 3547 संस्कृत शिक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं और आवश्यकता होगी तो आगे भी किए जाएंगे। 8वीं की किताब में भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र को सम्मिलित किया गया था। हम केवल अकबर को नहीं पढ़ाएंगे, हम राम को भी पढ़ाएंगे, इतिहास को सही ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे। बोलो पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं? हमने ये भी तय किया था कि हमारे जितने पुजारी हैं मंदिरों के, उनको 5000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। वो भी पूरा हो गया है। हमने संस्कृत पढ़ने वाले कर्मकांडी बच्चे
वो स्कॉलरशिप से वंचित थे। अब कर्मकांडी बच्चों को सबको स्कॉलरशिप देना प्रारंभ कर दी गई है ताकि वो कर्मकांड पढ़े और आगे बढ़ के हमारे धर्म और संस्कृति को बढ़ाने का काम करें। लेकिन आज बागेश्वर धाम जी भी आए और उनके साथ साथ रामप्रदेश दास जी महाराज जी भी है। महाराज जी, ये गुफा मंदिर हमारे धर्म की शान है। आपने जो जो कहा है वो मैंने सुना है। यहाँ भवन सहित, नाले के निर्माण सहित जो जो काम आपने कहे सब पूरे किए जाएंगे। ये भोपाल की आस्था का केंद्र है। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताना, होना चाहिए कि नहीं? तो परशुराम भगवान की। अब हमने एक फैसला और किया है, मंदिरों में सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इससे जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। बोलिए धर्म की। और इसके साथ साथ जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाएगा। और इसके साथ एक बात और महाराज जी ने कही है, ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है। अगर आप देखेंगे तो हम सबको बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि ये ब्राह्मण है जो धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, परंपरा और संस्कृति, श्रुति और स्मृतियों के माध्यम से संरक्षित करने का काम करते हैं। उन्होंने यज्ञ, हवनों, शस्त्र शास्त्रों सबको सुरक्षित रखने का काम किया, संस्कृति की रक्षा करने का काम किया। ऐसे कितने विद्वान हैं। वेद व्यास जी महाराज महाभारत लिखा, तुलसीदास जी रामायण लिखी। हर क्षेत्र में ऐसे विद्वान हैं और इसलिए हमारी धर्म और संस्कृति के जो रक्षक है ब्राह्मण, उनके कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? यहाँ लेकिन सभी जातियों के लोग उपस्थित हैं और सामाजिक समरसता के साथ सबका कल्याण करना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धर्म है। हम उस धर्म का पालन करेंगे। मेरी लाडली बहनाएं यहाँ बैठी है। मेरी बहनों, 10 जून से सबके खाते में 1000 रुपया आना शुरू हो जाएंगे। हमारी बहनें दुखी नहीं रहेंगी। और भाइयों, जून के महीने से जो काम सीखेंगे, काम सीखने जाएंगे, उनको काम सीखने के बदले 8000 रुपया उनको भी भत्ता दिया जाएगा ताकि काम सीखे और फिर आजीविका के निर्वाह के लिए आगे बढ़े। आज यहाँ से हम जाना पांव जा रहे हैं। भगवान परशुराम जी का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन आज जाना पांव में मैं विस्तार से बोलूंगा, लेकिन भगवान परशुराम जी का एक विशाल लोक परशुराम धाम का निर्माण किया जाएगा ताकि भगवान परशुराम से हम सब प्रेरणा लें, अन्याय अत्याचार को खत्म करें और आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, भगवान परशुराम की, धर्म की, अधर्म का। ऐसे बोल रहे हैं भोपाल में, जरा जोर से बोलो ना। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। देखो देखो बेलट के कछु पीड़न बेलो लगती। हम तो देख के घबरा गए। हम और मुख्यमंत्री जी बैठे थे, 2 जने यहाँ टेंशन हो रही थी कि हे भगवान जी पीड़न पे लटके जी का करे है। कहीं कुछ नहीं, अक्षय तृतीया मना रहे हैं। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। दादा परशुराम केवल ब्राह्मणों के नहीं है,
दादा परशुराम तो पूरी दुनिया पर रहने वाले जीवों के, जिन्होंने समूचे विश्व के कल्याण के लिए हाथ में बरसा उठाया। त्रिवेणी में राम है, महाराज जी विराजमान है, कुछ बाराय घाट वाले महाराज जी विराजमान है, हम पावनी पर प्रणाम कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, बाकी सब मंच पर विराजमान। आपको एक भाषा में बता के शोर न बचा, पगला पर ना कर। त्रिवेणी में राम, परशुराम, अयोध्या के राजा राम, कृष्ण के भैया बलराम। लोग कहते हैं, लोगों का मानना है दादा परशुराम ने आगे खड़े क्षत्रियों का 21 बार भूमि से हिंदी का बात सुनी, लेकिन कौन क्षत्रियों का? हमने आज जो भोपाल में देखा, क्या अद्भुत नजारा था। गली गली में कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन सेवक, आज तो सब सनातनी नजर आ रहे हैं। और जितनी भूदेव यहाँ विराजमान हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं यहाँ पर केवल भूदेव नहीं है, एक एक सनातनी हिंदू बैठा हुआ है। बोलो सीताराम, साधु जी, दादा परशुराम क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से विहीन कर। कई लोगों के मन में मतभेद रहते, वो कहते ऐसा कैसे हो सकता, फिर क्षत्रिय कहाँ से आए? पहले ये समझ लेना चाहिए, दादा परशुराम ने उन क्षत्रियों का संहार किया जो धर्म के विरुद्ध थे, जो माताओं बहनों पर अत्याचार करते थे। ऐसे आतताइयों का वध करने के लिए हाथ का बरसा धारण करके उनका वध करके धर्म की स्थापना की। हमारे शास्त्रों में दो वर्ण में सामने विद्वान नहीं बैठे हुए, शस्त्र शास्त्र। अच्छा महाराज जी, शस्त्र शास्त्र में ज्यादा अंतर नहीं है। एक डंडा को शास्त्र से एक डंडा हटाओ तो शस्त्र बन जाए, शस्त्र में एक डंडा जोड़ दो तो शास्त्र बन जाए। और रामचरितमानस में दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो एक शस्त्र है, एक शास्त्र है। हनुमान जी शास्त्र है, इसलिए विद्यावान गुणियति चातुर, लेकिन अंगद जी शस्त्र है। कैसे? रावण के दरबार में जब हनुमान जी जा रहे हैं तो हाथ जोड़ के कह रहे, हे प्रभु लागी भूखा कभी स्वभाव दे तोड़ो रूखा स्वामी। और बंदर, हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कह रहे, रावण कह रहा बंदर, हनुमान जी कह रहे स्वामी प्रभु, हाथ जोड़े खड़े। क्यों? विद्या ददाति विनय। विद्या वही है जिसमें विनयता हो, जिसमें नम्रता हो। अगर विद्वता होने के बाद विनम्रता नहीं है तो समझ जाओ कि ढल रहा है, अबे परिपक्व नहीं हुआ है। लेकिन वही रामचरितमानस में जब अंगद जी लंका जाते हैं, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान देखना। जब लंका जाते हैं अंगद जी, तो बंदर को देख करके वैसे ही चौंकी हते रावण की तरफ। लंका में सब परेशान होते। जैसे ही अंगद जी पहुंचे, एक राक्षस आए, कहाँ जा रहे थे? पहले अंगद जी ने नीचे पटको फिर ऊपर भेज दिया। सोई सब बंदर बोले चले जाओ, ना जाओ ना। सब हाथ जोड़े खड़े। अंगद जी ने कहा आज हमारा बड़ा स्वागत हो रहा है रावण के दरबार में, बिना बताए गली बता रहे कि यहाँ से जाओ। एक राक्षस बोलो पहले जो आए थे वे ही लौट के। अब बोले हम तो समझ गए, वही नहीं समझो 10 मूड को, उसे समझाओ। जैसे ही अंगद रावण के सामने गया तो रावण बोला हे बंदर। अंगद बोले बोलो 10 कंधर। भाई तुम कहो बंदर, हम स्वामी कहे। बोले बोलो 10 कंधर। हनुमान जी क्या कह रहे? हनुमान जी स्वामी कह रहे, प्रभु कह रहे। यही शस्त्र शास्त्र की परिभाषा है। हनुमान जी शास्त्र है रामचरितमानस में, अंगद शस्त्र है। और वर्तमान में भारतीय हिंदुओं को भी शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। सनातनियों को भी दोनों की ही आवश्यकता है कि माला और भाला। माला भाला को मारवे नहीं, आत्मरक्षा कोई दिक्कत नहीं। इसलिए शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता ये हम नहीं कह रहे। हमारे तो देवी देवता माला और भाला दोनों रखते हैं। आज दादा परशुराम के पट्टोत्सव पर, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ना तो हम प्रवचन सुनावे आए, हम तो भोपाल में तुमोरन के दर्शन करवे आए थे। हम अपने पगलन से मिले आइए, बहुत दिन हो गई हम आए नहीं। अब चिंता ना करो, बहुत जल्दी एक कथा कर दिए जाए।
तो भक्त की तैयारी करो, सब जग जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ। हनुमान जी ने चाहा, बाराय घाट वाले महाराज जी की कृपा और लाल बाग वाले हनुमान जी की कृपा हुई तो यह प्राचीन नगरी राजा भोजपाल की नगरी में यहाँ पर जो है भव्य और दिव्य कथा होगी और संकल्प वही पुराना है। हनुमान जी ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई, सब सनातनी जगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और आज सर्व समाज के लोगों ने एकता के साथ आकर के भगवान परशुराम दादा के दर्शन किए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं बालाजी के चरणों में जितने लोग यहाँ खड़े मंच पर बैठे, हनुमान जी सब पर ऐसी सद्बुद्धि देवें, सब पर ऐसी कृपा करें भगवान बागेश्वर बालाजी कि सब लोग ऐसे ही एक रहें, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एकता रहे, जाति बात की वैमनस्यता न फैले। और परशुराम दादा के प्रकटोत्सव पर यही हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के पागलों से। पागलों, अब जाति बात का नाता तोड़ना पड़ेगा और हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कौन कौन जातियों को अलग करके एक होने के संकल्प में है? आप उठाओ, बुजदिल न उठाइए, जो बुजदिल हो वो नहीं उठाना, पक्का जोर से बोलो। क्या चाहते हैं कि जातिवाद ना फैले, एकता करवाना चाहते? जोर से तो बोलो। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बागेश्वर धाम की, संत समाज की, गुरुदेव ब्राह्मणों की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, भोपाल के पागलों की। आज जय एक चर्चा हो, जय हो जय हो। और सुना, जल्दी तो नहीं आता, हमें जो डर लग रहा हो समझने आगे नहीं आ जाए तो हम बिल्कुल ही पीछे हो जाएं। और कोई हमें डर नहीं, हमें तुम्हारा डर है। या हम भगवान परशुराम से एक बात और सीख सकते हैं। पूछो क्या? दादा परशुराम कब गए रामचरितमानस में? जब माता जानकी जी और रघुनाथ जी की बरमाला डल गई। और उसी समय राजाओं ने मन में सोचा कि बरमाला तो डलेगी, बोले अबे भी उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले चलो हल्ला मचाओ। तो कोई बोले एक काम करो, छुड़ा लो छुड़ा लो छुड़ा लो जानकी जी। कोई बोले इन दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो। अच्छा, कई लोग ऐसे होते जो हल्ला ही मचाते, करते कुछ है ही नहीं। ऐसे तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे। दूसरे बोले भाई चिल्ला रहे चले जाओ तुम। बोले वाह, कभी चिल्लाने वाला आगे मरता है। बोले वो तो दूसरे लोग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो यही ठीक है। हम तो कह रहे जाओ जाओ जाओ, पकड़ो पकड़ो, बांध लो बांध लो बांध लो। और अगर जनक जी आए तो जनक जी को भी जीत लो। गोस्वामी जी चतुर है। कलिश कुलशेखर पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया तो दादा परशुराम की जरूरत अब है। जब लोग शोर मचा रहे तभी दादा परशुराम आवे, तभी कुछ काम बने। जैसे ही दादा परशुराम जी रामायण में आए, आप विचार करो, भारी इतना शरीर हो, हाथ में धनुष ले हो, फरसा ले हो, एक दरवाजो हो, निकर विवाह, और आप बैठे हो तो सोचो हार्ट बीट कितनी पहुंच गई होगी। जितने राजा थे जो चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, बांध लो बांध लो बांध लो, जहां दादा परशुराम आदि को सो दादा परशुराम दादा परशुराम। बगल वाला बोलो है काहे चिल्ला रहे, बोलो बोलो बोलो। जो देखा दादा परशुराम, तो देखा ये आ गए। जहां दादा परशुराम की निगाह जा रही, अब कौन प्रणाम करे? किसी ने सोचा आगे गए, किसी ने कह दिया ये नहीं धनुष ना तोड़ो, तो इनको फरसा चलगाओ तो को बचावे वालो। तो राजा भी बड़े चतुर, जो जहां थे वहीं से दंडवत प्रणाम करने लगे।
दंडवत लगे प्रणाम करने, अपना नाम बाप का नाम ले, और जिनकी तरफ परशुराम जी गौर से देखने हुए लगे, हमारी आयु के दिन पूरे हो गए, अब नहीं बचने ऐसा विचार करें। लेकिन दादा परशुराम ने जहां रघुनाथ जी की तरफ देखा तो जो आवेश भरा था, राम जी की मूर्ति को निहारते ही उनका आवेश शांत हो गया। हम आपसे भी यही कहना चाहते, जिंदगी में जब कौतूहल ज्यादा मचने लगे, शोर शराबा बहुत होने लगे, तब दादा परशुराम के चरित्र को पढ़ लेना, आपकी जिंदगी में दादा परशुराम के चरित्र से शांति अवश्य आ जाएगी। क्योंकि दादा परशुराम शांति के प्रतीक, एकता के प्रतीक, अत्याचार का हनन करने के प्रतीक, जो आतताई है उनको वध करने के प्रतीक है। और वरना तो ऐसे लोगों की, देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। जैसे हमारा एक चेला था चंगीला, बड़ा अच्छा चेला है, आजकल भोपाल में रह रहा है, शायद मुख्यमंत्री जी के बगल में ही रह रहा है। हाँ, और बड़ा विचित्र, चंगीलाल को ब्याह भाव गांव में मुन्नी बाई से। चंगीलाल तो समझदार, वो भी कम, मुन्नी बाई पढ़ी लिखी बंबई की। अब कई बार हम समझाते कुछ है, व्यक्ति समझता कैसा, जरा ये बात समझ लेना, फिर बात पूरी करके हम भी बैठ जाएंगे। तो बेचारा चंगीलाल जो है एक बार अपनी ससुराल गया मुन्नी बाई को लेने के लिए। तो पत्नी ने तो बता रखा था हमारे पति बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, अपनी सहेलियों को बता रखा था। चंगीलाल गए, पत्नी ने सोचा आए हैं भोजन बनाए, पुराना जमाना, भोजन बनाया। उसने सोचा थके आए हैं, यहीं बैठ के चूल्हे के पास में खा लेंगे। वो चूल्हे पे पूरी बनाने लगे। अब शहर की पूरी बनती है 1.5 ग्राम की, इतनी इतनी। चंगीलाल ने सोचा भूख ज्यादा लगी, पूरी इतनी सी है, तो समय बर्बाद करे, सो सीधी पूरी पूरी ले गए, तोड़े ना, और सीधी साग धरे और एक ही बेर में सटकाया। तो जो पत्नी की सहेलियां थी वो बड़ी हंसे, तुम तो कहती थी जीजा जी बड़े समझदार हैं, ज्यादा समझदार है जीजा जी। अब पत्नियां लोगों को बताओ तो हमारी नाक कटवा दी, इन्हें शर्म नहीं आई। पत्नी ने इशारा किया, एक की दो तो कर जा, खाई रहे तो 3 निकल रहे तो 2 तो कर जाओ। एक पति लगो चंगीलाल के, पत्नी कह रही ज्यादा थके आए, एक के 2 खाओ। उन्हें भी एक नेचे पूरी पे ऊपर साग, फिर ऊपर से पूरी पिज्जा बनाना। अब लगो खाओ, पत्नी बोली जय हो, करम लगी ठोक भी, इसे अच्छे तो पहले ही छींक दे। अब सहेलियां हंसे। अब पति ने देखो कि करम ठोक रही, लगा है पूजा की पूरी आए, सो पत्नी जो कह रही है सारंग में के पांव पर जाओ। अब चंगीलाल एक पूरी नेचे, फिर सब्जी, फिर ऊपर पूरी, फिर मूड से लगा ले, फिर खाए जय माता, फिर खा। अब पत्नी को दिमाग खराब, से पत्नी ने बढ़िया लकड़ी लाई, चूल्हा का जमाना पुराना, उसने चूल्हे की तरफ कहा, अरे चूल्हे जैसो पहले बरत तो आगे के लगे वैसे ही बरत रहा तो अब तो और नाक कटवा रहे। हमारी इस कथा का कहने का आशय सिर्फ इतना है कि हम समझाना कुछ और चाहते हैं, समझते कुछ और हैं। दादा परशुराम ने क्षत्रियों को विहीन नहीं किया, दादा परशुराम ने आतताइयों को 21 बार विहीन किया है। ये बताना चाहा कि हम किसी एक जाति के नहीं हैं, हमारे लिए तो सभी जातियां समान हैं। लेकिन लोग अपने अपने मत के हिसाब से शास्त्रों का अर्थ निकाल लेते हैं, ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोगों को जगना पड़ेगा, और जगना ये पड़ेगा कि हम लोगों को जातिवाद में नहीं बंटना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। प्रसन्न रहो, खूब आनंद में रहो, सब एक रहो, हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो, बढ़िया मौज से रहो। जो राम के नहीं उनकी हटनी का, और सबको खूब आशीर्वाद। जितने लोग यहाँ खड़े, हम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करके, बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए, सब पर कृपा हो जाए। जितने भी पगला युवा खड़े, पसीना बहाओ, 1.5 लीटर पानी बहाओ, जाओ, तुम लोगों में भी कृपा बन जाए।
अच्छा दे तो देगी तो चश्मा तो आनी को फेंक के मार इसका कोई ठिकाना नहीं, डाल ले देंगे जेब में डाल लो। अरे ऐसा कैसे लगा खाना बनना? अरे क्यों वो बाबा को बाबा नाम दो, अरे जिंदगी है पराए घरे जाने बेटा मुँह यार। बाकी जितने विद्वान है सबको श्री सीताराम शस्त्र शास्त्र के सूत्र के साथ साथ अंतिम एक सूत्र कह के वाणी विराम। आप भी बैठे हैं, जो शेष है वही विशेष है, जो शेष है वही विशेष है। जितना जीवन शेष बचा है उसी को भगवान के चरणों में विशेष बनाओ, यही जिंदगी का सार है। बाकी सब बेकार है। जो जीवन शेष बचा है उसी को विशेष बनाने का प्रयत्न करो, मुस्कुराया करो। टेंशन तो लगी रहेगी, कान भरने वालों के चक्कर में मत पड़ा करो। इन्होंने लोहे राम जी को भरत जी को नहीं छोड़ा, हमें तो मैं भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुस्कुराया करो। संकट तो आते जाते रहते हैं मेरी दहलीज पर, संकट तो आते जाते रहते हैं मेरी दहलीज पर, मेरा हाथ थाम रखा है तो क्या बाल वाका हो। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठा के बागेश्वर धाम की, राजा परशुराम की, घाट वाले महाराज जी की, अक्षय तृतीया के पावन पर्व की, भोपाल नगर की, यहाँ के बागलों की, मंच पर विराजमान सभी अतिथियों की, उनके परिवारजनों की, सम्मुख विराजमान भूदेव ब्राह्मणों की, आचार्य चरण की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, सभी आचार्य चरणों को प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज जी को प्रणाम। और मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष पचौरी जी, वहाँ शर्मा जी, यहाँ की महापौर जी, सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद। भगवान बालाजी की कृपा से सबको सद्बुद्धि बनी रहे, भगवत चरणों में खूब प्रीति बनी रहे, यही मंगल कामना करते हुए अब हम जो है चेबी मोए बागी सुल्तान ये हमारे आलोक शर्मा जी कह रहे गुरु जी तारीख दे दो भोपाल की। आलोक ही हम परेशान कर दी तो टेंशन ना, इनकी जेब को खर्चा करवा दी, चेला मोटा है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा है। कोई खूब भंडारा चकाचक, वैसे भी अभी 1000-1500 लोगों को ये भंडारा करवा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम तो अगर जब चील गाड़ी में उड़ाता आई थे तब हमें पता चला, हम बहुत अच्छे प्रसंग में